हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। आप सभी कैसे हैं दोस्तों? कोरोना काल चल रहा है और बहुत ही कठिन समय है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप अपना और अपने परिवार का, अपने मित्रजनों का और अपने स्नेही संबंधियों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और आज का वीडियो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से शुरू करना चाहता हूँ। दोस्तों, बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब मॉडर्न स्कूल्स इस देश में नहीं होते थे। प्राचीन जो गुरुकुल परंपरा थी वह इस देश में थी। और एक घने जंगल में एक गुरुकुल स्थित था। उस गुरुकुल में एक गुरु, एक बड़े पहुँचे हुए ज्ञानी, आत्मज्ञानी गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। और एक ऐसा समय आया कि उनके 3 शिष्यों की शिक्षा पूरी हुई। तो जब उन 3 शिष्यों की शिक्षा पूरी हुई तो गुरु ने उनको अपने पास बुलाया और कहा कि आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है और आज आप अपने शिक्षा को पूरी करके इस आश्रम से बाहर जाओ और इस पूरी दुनिया में जाके जो मेरे द्वारा ज्ञान तुम्हें दिया गया है, उस मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रचार प्रसार इस पूरे विश्व में करो, इस पूरी दुनिया में करो और ज्ञान की ज्योति, ज्ञान का अलग इस पूरी दुनिया में जलाओ। लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि आप लोग ये गुरुकुल छोड़ के जाओ, एक छोटा सा मेरा एक काम करो। आप एक छोटा सा एक काम मैं आपको देना चाहता हूं। तो तीनों शिष्यों ने बड़ी श्रद्धा से, बड़ी विनम्रता से कहा कि जो भी आपका आदेश होगा गुरुजी, वो हमारे शिरोधार्य है, हमारे सिर माते हैं। जो भी आप काम हमें देंगे वो आपको करेंगे। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, ये 3 सफ़ेद कबूतर हैं जो कि उसमें पिंजरे में रखे हुए थे। 3 सफ़ेद रंग के बहुत ही खूबसूरत कबूतर रखे हुए थे। सामने 3 पिंजरे थे। तो तीनों शिष्यों को कहा कि उस पिंजरे के पास जाओ और उसमें से पिंजरे को खोल के एक एक कबूतर को अपने हाथ में ले लो और मेरे पास आओ। तो तीनों शिष्यों ने ऐसा ही किया। पिंजरा खोला, एक एक पिंजरा खोला और तीनों ने एक एक कबूतर अपने हाथ में रख लिया, अपने हाथ में लिया और गुरुजी के पास आए। तो गुरुजी ने कहा कि इससे पहले कि तुम आश्रम छोड़ के जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम इन एक एक कबूतर को लेके तीनों बाहर जाओ और इस कबूतर को एक ऐसी जगह पे ले जाके मारना कि इसको कोई भी ना देख पाए, कोई भी देख ना पाए कि इस कबूतर को तुमने मारा है, और ऐसी जगह ले जाके इस कबूतर को मारो। तो तीनों शिष्य पहले तो एकदम चकित रह गए कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। लेकिन गुरुजी बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, बहुत ही उनको जीवन की गूढ़ता और बारीकियों का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। तो उन्होंने सोचा कि इसमें भी कोई रहस्य होगा, गुरुजी हो सकता है हमारी कोई परीक्षा लेना चाह रहे हों। तो तीनों ने कहा कि ठीक है गुरुजी, जैसा आप कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। तो एक शिष्य पहले गया, तीनों शिष्य एक साथ चल दिए। और जो पहला वाला शिष्य था वह जैसे ही आश्रम के बाहर गया, 15 मिनट के बाद आ गया और उसके हाथ में मरा हुआ कबूतर था। तो उसने कहा कि देखिए गुरुजी, मैंने इस कबूतर का काम तमाम कर दिया, इस कबूतर को मार दिया, जैसा आपने कहा था वैसा ही मैंने किया, इसकी गर्दन मरोड़ दी और अब ये कबूतर ख़त्म हो चुका है और मैंने इसको मार दिया। तो गुरुजी ने कहा कि तुमने इसको कहाँ मारा? तो उसने कहा कि पास वाले जो आश्रम के पास जो एक झाड़ियों का झुरमुट है उसमें मैं गया और तुरंत ही मैंने इसकी गर्दन मरोड़ दी और कबूतर को मार दिया। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, कबूतर को वहाँ पर आप डाल दो और वापस चलो आश्रम में, तुम्हें अभी और शिक्षा की ज़रूरत है, अभी तुम्हारी शिक्षा पूरी नहीं हुई है, तुम्हें अभी और ज्ञान प्राप्त करना है और शिक्षा की ज़रूरत है। शिष्य एकदम चकित रह गया, लेकिन गुरु का आदेश था तो क्या करता, वो वापस आश्रम में जो कक्षाएं चल रही थी उन कक्षाओं की तरफ चला गया। 3 दिन के बाद दूसरा शिष्य आया, बड़े एकदम थका हुआ लग रहा था, भूखा प्यासा था, माथे पे पसीने की बूंदें झलक रही थी और उसके हाथ में भी मरा हुआ कबूतर था। तो उसने कहा कि गुरुजी, बहुत मुश्किल हुई इस कबूतर को मारने में, लेकिन आखिरकार 3 दिन के बाद मैंने इस कबूतर को मार दिया और जैसा कि आपने कहा था कि ये लीजिए मरा हुआ कबूतर, अब मैं आशा करता हूँ कि शायद मेरी शिक्षा पूरी हो गई होगी। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा बताओ, कबूतर को तो उधर डाल दो और बताओ कि तुमने कहाँ और कैसे मारा इस कबूतर को। तो उसने कहा कि मैंने बहुत खोज की, बहुत जंगलों में भटका, जगह जगह भटका, लेकिन मुझे बड़ी मुश्किल से एक गुफ़ा में एक ऐसा स्थान मिला जहाँ पर कोई भी मेरे को नहीं देख सकता था कि कबूतर को मैंने मारा है। तो उस गुफ़ा में ले जाके मैंने इस कबूतर की गर्दन मरोड़ दी और मार के इसको मैं ले आया। उस गुफ़ा को खोजने में मेरे को 3 दिन लग गए, तो इसलिए मैं 3 दिन के बाद आया हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा एक काम करो, कबूतर तो तुमने फेंक दिया है, वापस अपने आश्रम में जाओ, वापस जो शिक्षा की जो क्लासेस चल रही हैं, जो शिक्षण हो रहा है उनमें विद्यार्थियों के बीच में जाके बैठो। अभी तुम्हारी शिक्षा पूरी नहीं हुई है, अभी तुम्हें और ज्ञान प्राप्ति की आवश्यकता है, अभी तुम्हें और आत्मबोध की आवश्यकता है, तुम्हें और शिक्षा लेने की अभी आवश्यकता है। तीसरा और जो अंतिम शिष्य था वह 3 महीने के बाद आया। 3 महीने के बाद फटे हाल, भूखा प्यासा, पैरों में
कांटे लगे हुए थे, पैरों में बेवाइयाँ पड़ी हुई थी, फटे हाल था, बहुत बुरी तरह से थका हुआ था और कबूतर जिंदा उसके हाथ में था। और जैसे ही वह आश्रम में आया, आते ही गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और एकदम से फूट फूट के रोने लगा। गुरुजी ने उसको कंधे से पकड़ के उठाया और बोला कि वत्स बताओ क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो और ये कबूतर जिंदा कैसे है? मेरा तो आदेश था कि इस कबूतर को मारना है। तो उसने शिष्य ने कहा, अपनी पूरी कथा, अपनी पूरी कहानी सुनाई और उसने कहा कि गुरुवर, मैं इस कबूतर को लेके पूरी दुनिया में खोजता रहा, पूरी दुनिया में घूमता रहा, यहाँ से वहाँ भटकता रहा, जंगलों में गया, नदी नालों, पर्वत पहाड़, गिरी कंदरा, गुफाओं, सब जगह गया। और एक जगह मुझे ऐसी एक स्थान मिला भी जहाँ पर मुझे लगा कि इसको अगर मार दूंगा तो कोई नहीं देखेगा। तो मैंने जब उसको मारने का प्रयास किया तो मुझे लगा कि कबूतर मुझे देख रहा है, तो मैंने कबूतर की आंखें बंद कर दी कि चलो अब कबूतर मुझे नहीं देख रहा है। पर फिर मैंने सोचा कि कबूतर की आंखें तो मैंने बंद कर दी, लेकिन मैं कबूतर को देख रहा हूँ, तो ये कैसे हो सकता है कि कोई ना देखे। तो फिर मैंने कबूतर की आंखें बंद करने के बाद अपनी भी आंखें बंद कर लीं, दोनों की आंखें बंद हो गई। तब मुझे लगा कि अब इसको मैं मार सकता हूँ। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया, मेरे मन में विचार आया कि कबूतर की आंखें बंद कर दी, कबूतर मुझे नहीं देख रहा है, मेरी आंखें मैंने बंद कर दी, मैं भी कबूतर को नहीं देख रहा हूँ, लेकिन ऊपर वाले ईश्वर की आंखें मैं कैसे बंद करूँगा? वो तो हमें हमेशा देख रहा है। भले ही कबूतर मुझे नहीं देख रहा है, मैं कबूतर को नहीं देख रहा हूँ, लेकिन ऊपर वाला परमात्मा तो हम दोनों को देख रहा है। और मैं जो एक कृत्य करने जा रहा हूँ, मैं जो एक काम करने जा रहा हूँ, उसको भी तो ईश्वर देख रहा है। तो मुझे तो ऐसी इस पूरी पृथ्वी पर, पूरे इस जंगल में, पूरे इस प्रदेश में ऐसा एक भी स्थान नहीं मिला जहाँ पर मुझे लगता है कि हम दोनों को कोई भी ना देख सके। इस कबूतर को मैं मारूं और कोई भी ना देखे, परमात्मा तो हमेशा हमें देख रहा है। तो मेरे मन में यह विचार आया कि अगर चाहे मैं अपनी आंखें बंद कर लूं, कबूतर की आंखें बंद कर लूं, कोई दुनिया वाले मुझे ना देखें, लोग, व्यक्ति मुझे ना देखें, लेकिन हमेशा परमात्मा तो मेरे कृत्यों को, मेरे कार्यों को देख रहा है। इसलिए मैं इस कबूतर को जिंदा ही वापस ले आया और आपके चरणों में अब रख रहा हूँ और आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मेरे को पूरे इस प्रदेश में ऐसा स्थान नहीं मिला, इस पृथ्वी पर ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ पर इसको कोई भी ना देखे। गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए, मुस्कुराए और शिष्य को उठाकर अपने गले से लगाया और बोला कि तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। आज तूने मेरी शिक्षा का पूरा एक तरह से ऋण चुका दिया है और अच्छे और सच्चे अर्थों में तूने आज मेरी शिक्षा ग्रहण की है। जिस व्यक्ति में आत्मबोध नहीं है, जिस व्यक्ति में सेल्फ नॉलेज नहीं है, जिस व्यक्ति में अपने अंदर एक प्रज्ञा स्फुटित नहीं हुई है, वह हमेशा गलत काम करेगा, चाहे कोई लोग उसको देखें या ना देखें। और यदि जिस व्यक्ति में आत्मबोध है, जिस व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस है, वह हमेशा अच्छे ही काम करेगा और गलत काम नहीं करेगा। और गुरुजी ने उसको आशीर्वाद दिया कि जाओ, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, पूरी दुनिया में जाओ, मैंने जो ज्ञान तुम्हें दिया है, मैंने जो तुम्हें शिक्षा प्रदान की है, उस शिक्षा के द्वारा इस पूरे जगत में ज्ञान की प्रकाश फैलाओ, ज्ञान की किरणें फैलाओ। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन इस कहानी के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ। क्योंकि आज की दुनिया में आप देखते हैं कि इतने ज़्यादा अनर्थ हो रहे हैं, इतने ज़्यादा पापाचार, अनाचार, इतने ज़्यादा क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति से आप पूछो कि आप अच्छे आदमी हो कि बुरे आदमी हो, तो हमेशा कहेगा कि अरे मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ। बड़े से बड़े क्रिमिनल से पूछ लो, बड़े से बड़े अपराधी से पूछ लो, बड़े से बड़े गंदे काम करने वाले व्यक्ति से पूछ लो कि आप अच्छे आदमी हो या गलत आदमी हो। अब अलबत्ता अव्वल तो उसको यह बोध ही नहीं होता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। गलत काम करने वाला भी अपने आप को हमेशा जस्टिफाई करता है, उस गलत काम को करने का रैशनल देता है और कभी भी मन में यह विचार नहीं करता कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसको, चाहे हो सकता है कोई देख रहा हो, पुलिस वाले देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, समाज वाले देख रहे हो, व्यक्ति लोग देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, लेकिन वो ऊपर वाला परमात्मा तो हमेशा देख रहा है। तो दोस्तों, आप सभी से मेरी गुजारिश है, इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश मैं रखना चाह रहा था कि अपने अंदर आत्मबोध करें। कबीरदास जी ने बहुत अच्छा एक दोहा कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोय, जो मन खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोय। तो आत्मबोध अपने अंदर डेवलप करिए। चाहे जीवन में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे जीवन में आप शांति प्राप्त करना चाहते हैं, अध्यात्म के पथ पर चलना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की आप डेवलपमेंट और प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उसके लिए आत्मबोध बहुत ज़रूरी है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात और भी है इस संदर्भ में कि यदि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आत्मबोध जागृत हो जाए, देर सवेर कभी भी अगर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आत्मबोध जागृत हो जाए, तो यह दुनिया एक स्वर्ग बन जाएगी। अच्छी चीज़ें यहाँ होने लग जाएंगी, बुराई बहुत कम हो जाएगी, क्राइम्स बहुत कम हो जाएंगे और
एक बहुत खुशहाल हम जीवन का निर्माण कर सकते हैं। इस प्लेनेट अर्थ को एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस हम बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत